आज हम अपना जो तीसरा लेक्चर है उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी टॉपिक हो, कि हम लोग पढ़ रहे थे कि किस किस क्वाड्रेंट में फंक्शन कैसे कैसे 6 फंक्शन चेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे चेंज करता बता दिए थे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे चेंज करता बता दिए थे हम। आप थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे जो भी टाइम लगे, आधा घंटा 45 मिनट उसके लिए। क्योंकि देखिए, एक बार आपको नोट्स रहेगा ना तो आपको फील होगा हाँ मेरे पास सफिशिएंट नोट्स हैं। मन में कहीं ये खलल सी नहीं रहेगी कि मेरे पास नोट्स की कमी है या मुझे और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैं थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सारा कुछ कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी में आपको सी नंबर में लिखना है चेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस ट्रिगो फंक्शंस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जो लोग नए हैं वो पिछला जो 2 क्लास है उसी को करके देखिए, अन्यथा यहाँ से देखना बंद कर दीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेंट होता है क्वाड्रेंट, तो इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि 90 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ये फिर और 90 जोड़ दिए तो 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है ना। फिर इस तरह सर्कल राउंड होते इधर रहता है 360, फिर 90 जोड़ेंगे तो 400, 450, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो 540, ठीक है ना। तो हमको देखना कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या लिखे चेन, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं। आप बोलिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम 2 तरीका से आ सकते हैं कि 180 प्लस थीटा करके जोड़ के कुछ, या फिर इधर से हम ऐसे आ सकते हैं, या फिर इधर 270 माइनस थीटा करके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये समझना है। तो इसमें भी केस 1 केस 2 लेते हैं, ठीक है ना। पूरा बढ़िया प्रोसेस से समझिए पहले। केस 1 किसका है? 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा के लिए देखिए इस क्वाड्रेंट को मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस मेरा बोर्ड में कम है, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग बना लीजिए पहले। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे फंक्शन। पहले लेते हैं हम लोग क्या, साइन, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, ठीक। फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए हम एक जगह पे लिख रहे हैं, क्योंकि हम बताए थे अगर साइन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होगा, जिस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा उसमें कॉसेक नेगेटिव होगा, इसलिए हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिक मेरा आप समझिए क्यों हम साथ लिख रहे हैं। सब 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा। तो ये क्या होगा इसको देखिए समझिए। हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ लिए हैं? 90 माइनस थीटा पढ़ लिए हैं, 90 प्लस थीटा पढ़ लिए हैं, मेरे पास है उतना डाटा, तो हम उसी का ना यूज़ करेंगे। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हम पढ़ लिए हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पिछला यूज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता होगा। अब समझिए ये मेरा एंगल का काम करेगा, ये मेरा क्या होगा, एंगल का काम करेगा। मतलब ये ए है, ये एंगल है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, या साइन 90 प्लस ए क्या होता है, तो ये होता है कॉस 90 प्लस थीटा। और आपको कल बताए थे हम पिछले क्लास में कि कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज भी होगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं इसको। कॉसेक 90 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो कॉसेक 90 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पहले पॉजिटिव होता है, ये मेरा दिमाग में आएगा। फिर चेंज भी करेगा तो सेक में चेंज करेगा, सेक 90 प्लस थीटा। एंगल ये है तो एंगल लिख दी। अब सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉसेक थीटा, ठीक। देखते जाइए आप लोग रिजल्ट। इसको क्या लिख सकते हैं,
90 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एंगल है 90 प्लस थीटा। फिर 90 प्लस थीटा में कॉट क्या होगा, माइनस आएगा और चेंज भी होगा, तो माइनस एक यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ है, तो टेन थीटा। आगे देखते हैं इसमें कॉट, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस 10 90 प्लस थीटा, फिर ये चेंज होके माइनस माइनस प्लस होके कॉट थीटा। आगे देखते हैं कॉस, इसको सेम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस क्या होगा, माइनस साइन 90 प्लस थीटा, और साइन फिर कॉस में ही चेंज कर जाएगा, है ना। तो क्या होगा, और साइन 90 प्लस थीटा, देखिए समझिए, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। फिर यहां से देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 90 प्लस थीटा, और फिर ये हो जाएगा सेक माइनस सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पहले साइन देख लिए, पॉजिटिव ये है और ये माइनस, तो माइनस हो गया और कॉसेक सेक में चेंज कर गया। तो अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं रिजल्ट, देखिए कौन कौन पॉजिटिव है, आपको वही ना 6 फंक्शन में देखना कौन कौन पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसे भी हम बताए थे, देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव कौन कौन मिल रहा है, अगर 180 से जा रहे हैं तो ये देखिए है 10 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 10 पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। और क्या होगा, आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, देखिए 10 अगर है तो 10 ही है, कॉट अगर है तो कॉट ही है, साइन है तो साइन ही है, कॉसेक है तो कॉसेक है। अब हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, इसको समरी कर देते हैं, उसके बाद हम आएंगे केस 2 में। सब लिख लेना, ठीक है ना, मिटा देंगे अगर जल्दी तो। देखिए समरी, देखिए इसका क्या है, समरी साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, माइनस कॉसेक थीटा। उसके बाद टेन 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, टेन थीटा। और कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, कॉट थीटा। उसी तरह से कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, माइनस कॉस थीटा। और सेक 180 प्लस थीटा क्या हो गया था, माइनस सेक थीटा। ये आपको समरी लिखना है। देखिए समझिए मेरा बात, आपको केवल समझा रहे हैं, नोट्स आपका बेहतर बनना चाहिए। मेरा ये मकसद है कि आप कहीं ये क्लास करने के बाद दूसरा क्लास कहीं ना करें। अभी हम जो लास्ट में समरी बताएंगे ना, ये कुछ याद नहीं रखना आपको, पहले नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, ठीक है। आप समझिए ये सब चीज़ों को, इसका काम आएगा, कहाँ काम आएगा हम बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग दिमाग ज़्यादा मत लगाइए कि हम क्यों बता रहे हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में, लिख लिए होंगे इसको। थर्ड क्वाड्रेंट में ही केस 2, केस 2 किसके लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो फिर से वही चीज, साइन 270 माइनस थीटा
ठीक है, लिखते जाते हैं। उसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा, आप खुद भी कर सकते हैं, हमको पता है, लेकिन हम करवाएंगे पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट तक, ठीक है ना। उसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। अभी 180 का हम लोग पढ़ लिए, तो इसीलिए तो हम पढ़ा रहे सारा क्वाड्रेंट। 180 पढ़े, अब 270 पे जाना है, तो इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको लिखेंगे कॉसेक 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको लिखेंगे टेन 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे कॉट 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको लिखेंगे कॉस 180 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको लिखेंगे सेक 180 प्लस 90 माइनस थीटा। अब बताइए साइन 180 प्लस है थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। साइन और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा केवल। सेम सब में है, सब 180 प्लस है, 180 प्लस है, 180 प्लस है, 180 180, तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब ये देखिए टेन क्या होता है, अपने क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा और फंक्शन चेंज नहीं करेगा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस, देख सकते हैं 180 प्लस है तो नेगेटिव ना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा और माइनस सेक 90 माइनस थीटा। देखिए हम इसको केवल समझा देते हैं। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा, पहले नेगेटिव मेरे मन में आया, और सेक जान रहे 180 है तो चेंज नहीं करेगा, तो सेक यार एंगल ये वाला ना है, एंगल दिख रहा है पूरा एंगल ये वाला है। अब देखिए ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और माइनस आगे है तो कॉस थीटा। ये क्या होगा, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो माइनस सेक थीटा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट थीटा। ये कितना होगा, टेन थीटा। ये कितना होगा, माइनस साइन थीटा। ये कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो रिजल्ट देखिए यहां भी समझ लिया, आप कुछ भी एंगल से जाइए। देखिए जब हम 220 से गए हैं, 220 दिख रहा था इस तरह से, 220 यहाँ फंक्शन चेंज करता है ना ऊपर और नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो वही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको कि साइन से फंक्शन चेंज कर गया, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस आएगा ही आएगा। कोसेक 220 पर चेंज हुआ है, चेंज हुआ, फंक्शन चेंज हुआ है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोसेक नेगेटिव होता है। देखिए टेन क्या है, चेंज हुआ है अपने हिसाब से कॉट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, हम पहले बता चुके। उसी तरह से ये भी पॉजिटिव, अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव, उसी तरह नीचे देख सकते हैं। अब इसका समरी देखिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए समरी इसका लिखते हैं, समरी क्या था, साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया था, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो गया था, माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा अपने क्वाड्रेंट में है ये, तो ये हो गया कॉट थीटा
कॉट 220 माइनस थीटा क्या हो गया था, तो टेन थीटा, और कॉस 220 माइनस थीटा क्या हो गया था, माइनस कॉस तो चेंज हो गया था ना, कॉस तो बता दिए, सेक बताना है ना। सेक 220 माइनस थीटा बराबर ये माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 220 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इसको पहले लिखिए, साइन कॉस में चेंज कर गया, कॉस साइन में चेंज कर गया, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। देखिए थोड़ा समझिए मेरा बात, ये कहीं आपको पूछा नहीं जाएगा कि इस तरह से कहीं बताओ कि क्यों हो रहा है चेंज करके। आपके पास कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, नोट्स एक बेटर नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि एक लेक्चर यहाँ देखे तो कहीं दूसरी जगह आपको देखने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम पूरा करवाएं, ठीक है ना, तो उसको भी कराते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फंक्शन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं केवल समझाने के लिए। ये है एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई। ये क्या होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये 90 जोड़ दिए 90 डिग्री, ये और 90 जोड़ दिए तो 180 और ये 270 डिग्री। तो हमको अगर इसमें जाना रहेगा इस क्वाड्रेंट में, तो हम 360 डिग्री में क्या कर देंगे, कुछ माइनस कम करके आएंगे, और इधर से अगर हमको जाना रहेगा तो 270 प्लस कुछ करके जाएंगे। इसको लिखिए, ये वाई डैश है, वाई डैश, ठीक है, लिख लीजिए इसको, मिटाते हैं इसको। तो केस 1 लिखते हैं, ठीक है, 220 प्लस थीटा वाला। इसी में क्या है, केस 1 जैसे हम लिख रहे हैं हूबहू आपका नोट्स बने, ठीक है ना, तभी तो मेरे जैसा अंक आएगा, मार्क्स आएगा आपका। केस 1 4 220 प्लस थीटा के लिए, ठीक है ना, 220 प्लस थीटा। तो लिखते हैं हम लोग, पहले साइन लिखेंगे 220 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 220 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 220 प्लस थीटा, कॉट 220 प्लस थीटा, कॉस 220 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 220 प्लस थीटा। अब समझिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है समझ रहे हैं आप लोग, तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, और फिर हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा, ठीक। इसमें आइए कॉसेक सबको लिख लेते हैं ना एक बार, कॉसेक 180 प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक। इसको टेन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, इसको कॉट 180 प्लस 90 प्लस थीटा, इसको कॉस 180 प्लस 90 प्लस थीटा, इसको सेक 180 प्लस 90 प्लस थीटा। क्या होगा, कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, और कॉसेक फिर चेंज हो जाएगा
तो माइनस सेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग, हाँ टेन, टेन अपने क्वाड्रेंट में ही है, तो टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो माइनस टेन थीटा, दिख रहा है ना जो हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो लेकिन 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, माइनस हो रहा है, ठीक है ना। और ये 90 प्लस थीटा, ठीक। और कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, बोलिएगा सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, तो बोलिएगा नेगेटिव, चेंज करेगा तो बोलिएगा हाँ, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन थीटा। कोई दिक्कत, इसको देखिए सेक है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और सेक फिर से किस में चेंज करेगा, सेक किस, पहले बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और सेक कॉसेक में चेंज करेगा, कॉसेक थीटा। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। ठीक, अब समरी इसका लिखते हैं जल्दी से हम लोग। किसी चैप्टर को एक बार कंप्लीट कीजिए, बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, है ना। ठीक है, देखिए समरी, समरी क्या लिख रहे हैं, साइन 220 प्लस थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो साइन 220 प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस कॉस थीटा, और कॉस 220 प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस साइन थीटा। टेन 220 प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 220 प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस टेन थीटा। जो पिछला वीडियो नहीं देखे उसको देख लीजिए, तभी देखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं समझा रहे, सब समझाया वो चीज़ है। उसके बाद सेक 220 प्लस थीटा बराबर क्या हुआ था, तो कॉसेक थीटा, आप लोग जैसे पीछे देखे हैं। और कॉसेक 220 प्लस थीटा बराबर क्या हुआ था, सेक थीटा। तो देख रहे हैं 220 पे फंक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है, देखिए कॉस चेंज कर रहा है ना, कॉस साइन में ही चेंज करेगा, ऐसा थोड़ी कि कॉस 10 में चेंज कर जाएगा, अपना नियम है ना चेंज करने का। और कॉट किस में चेंज कर रहा है, 10 में चेंज कर रहा है। कॉसेक किस में, सेक में। 90 पे भी चेंज हुआ था, 220 पे भी चेंज हो रहा है, 180 पे चेंज नहीं हुआ था, अभी 360 पे भी आप देखिएगा चेंज नहीं होगा फंक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसमें आते हैं केस टू। चले से लिखते हैं केस टू। फोर 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, 360 माइनस थीटा। तो पहले लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस, थोड़ा सा बड़ा कर, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते, ठीक है ना। साइन हो गया, उसके बाद कॉसेक 360 माइनस थीटा, टेन
360 देखिएगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा यहाँ पे। कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 220 प्लस 90 माइनस थीटा। अब आप ही बोलिएगा कि आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा। तो यही अप्रोच सिखाने के लिए हम इतना करा रहे हैं आपको कि आप 270 करके भी लिख सकते हैं, 180 प्लस 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, कॉसेक जो भी हम पढ़ा रहे हैं परफेक्ट चीज़ पढ़ा रहे हैं, हम यूज किए हैं इस सब चीज़ों को, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। और नोट्स में रहेगा तो भारी नहीं होगा, फायदा ही करेगा कभी ना कभी। 220 प्लस 90 माइनस थीटा, कॉट 220 प्लस 90 माइनस थीटा, सेक 220 प्लस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 220 प्लस 90 माइनस थीटा। अब आप लोग खुद बताइए, चेंज करेगा फंक्शन? साइन किस में, कॉस में। कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, फोर्थ, तो माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। और ये फर्स्ट को इधर नेगेटिव नहीं देखना आपको। कैसे चेंज किया, फिर से देखिए। 220 पे सोचते कैसे समझिए, 220 इधर एंगल लिखा हुआ है, 220 पे चेंज करेगा, ऐसे समझिए। 220 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या होगा, साइन नेगेटिव। चेंज करेगा, हाँ चेंज करेगा, एंगल लिख दिए। अब समझिए, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ इधर देखिए, माइनस नहीं देखना है, हम कॉस पे बोल रहे तो कॉस पे ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन साइन में चेंज कर देगा और फिर एक माइनस इधर है, तो माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इधर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक 220 क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा फिर माइनस कॉसेक थीटा। 10 में आते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चेंज करेगा और पीछे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 10 थीटा। ठीक, ये माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी कि माइनस कॉट थीटा। फिर यहाँ से देखिए, कॉसेक क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट पहले बताइए, ये कौन सा एंगल कौन सा है, 220 प्लस, तो आपका दिमाग में क्वाड्रेंट तुरंत आना चाहिए, बोलिएगा फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन तो चेंज करेगा ना। तो कॉसेक किस में चेंज करता है, तो सेक किस में चेंज करता है, कॉसेक में, सेक कॉसेक में चेंज करता है, और 90 माइनस थीटा, और फिर कॉसेक सेक में चेंज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेक थीटा। ठीक है, फिर यहाँ आप देखिए, कॉसेक सेक में चेंज करेगा तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक सेक कॉसेक, कॉसेक कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, समझिए, आप देख रहे हैं कि थर्ड, जैसे पहले बताए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही दोनों पॉजिटिव होता है, सेक और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ गड़बड़, अच्छा कॉसेक कॉसेक दोनों जगह लिखा गया ना, यहाँ कॉस कर दिएगा, तो ये तो सोच रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है कैसे मेरा। कॉस 360 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस, या ऐसा करते हैं ना, दोनों मिटाते हैं, जैसे क्रम से लिख रहे थे वैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक 360 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 220 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 220 प्लस 90 माइनस थीटा। तो कॉस चेंज करेगा किस में, कौन सा क्वाड्रेंट है कॉस का, तो बोलिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा में, और फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा। सेक कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखें। सेक किस में चेंज करता है, तो बोलिएगा कॉसेक में चेंज करता है,
कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक किस में चेंज कर गया, सेक थीटा में। तो देखिए पहले कॉस और सेक अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो फंक्शन, कॉस का कॉस ही रह गया 360 पे लिए तो सेक का सेक ही रह गया। सब फंक्शन क्या चेंज कर रहा है कहीं? यहाँ से देखना आपको, यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको देखिए। यहाँ से हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप इसको कंपेयर करके देखिए, ये जो है लिखा हुआ है और इसको देखिए, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है और इसको देखिए कंपेयर करके सारा का सारा, ये जो लिखा हुआ है और इसको देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है और इसको देखना है आपको, ठीक, ये जो लिखा हुआ है और इसको देखिए। तो फंक्शन चेंज कर रहा है? बोलिएगा फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अब क्वाड्रेंट का हिसाब से सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये पहले आप बता चुका, हम आपको बता चुके। समरीज का कर देते हैं, ठीक है ना। समरी बहुत बोर हो गए होंगे आप लोग ना, क्या थिट्टा 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 कर रहे हैं, लेकिन वही नहीं बोल रहे हैं, आपको बाद में समझ में आएगा इसका वैल्यू क्या है। ये सब हमको कोई बताया नहीं है, समझे। हम कॉपी पेस्ट पे कम ध्यान देते हैं, अपने दिमाग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कॉपी जहाँ हमको करना रहता है करते हैं, कोई ब्रिलियंट नहीं इस दुनिया में। हर एक व्यक्ति कॉपी करके ही आगे बढ़ा, लेकिन अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए जो हम करते हैं। आप देख लीजिए कोई यूट्यूब पे पढ़ाया ऐसा, तो पढ़ाया होगा तो ठीक है, अभी आगे तो रहिए आप, समझ में आएगा आपको। देखिए समरीज का देखिए, साइन 360 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, या ऐसा करते ना कि हम लिखते ना, क्या होगा ये माइनस साइन थीटा, चेंज नहीं हुआ था, और कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा। तो केवल क्या है, यही दोनों तो पॉजिटिव आ रहा है आपका, जैसे हम पहले भी पढ़ाए थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो सेक अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। टेन कॉट का उल्टा होता है, तो जिस क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है कॉट अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, ये नोट्स में केवल रखना है, ठीक है ना, काम देगा आपको। अब समझना क्या उसको देखते हैं। पानी पी लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी परेशान होंगे कितना थिट्टा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि ऐसा कोई पढ़ाया है तो फिर बताइएगा हमको। अब देखिए, अब पूरा का समरी लिखना है, ठीक है ना। जो आप अभी पढ़े चेंज ऑफ फंक्शन टॉपिक पढ़े थे, चेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शंस, ये ना पढ़ रहे थे। इसका ओवरऑल समरी है, इसको मत लिखिए, ठीक है ना, आप नीचे लिखते जाइए, नीचे लिखते जाइए, इसको नहीं लिखना है। देखिए लिखिए ओवरऑल समरी, ओवरऑल समरी जो पढ़े उसका निचोड़ है, ये क्या है समझिए। ये था x, ये x डैश। अभी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला, ठीक है ना। जो पढ़े हैं ना वो सब यूज होगा, लेकिन ये ज़्यादा यूज होगा आपको, ठीक है ना, ये आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये y डैश है और ये y है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसको या तो 0 डिग्री हम लोग बोलें या 360 डिग्री बोलें।
इसको 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री। देखिए समझिए फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हुआ था आप लोग बताइएगा। तो बोलिएगा 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हुआ था, फंक्शन चेंज हुआ था, फंक्शन चेंज हुआ था। और इस पे और इस पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ था। या हम ऐसे करते हैं, इसको इसी कलर से दिखाते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर से। इस पे फंक्शन चेंज, इस मतलब जो एक्स एक्सिस पे है उस पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ था, नो चेंज, फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन नॉट चेंज्ड, ठीक है, याद करना। अब समझिए थोड़ा सा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे या जब सॉल्व कराएंगे तो कोई जरूर नहीं कि 360 तक ही रहेगा। अब देखिए सर्कल राउंड होता है, जैसे 0 डिग्री बनाया, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360, फिर 360 90 जोड़िएगा तो 450, फिर 450 डिग्री भी यहीं आएगा। 450 में फिर अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 554, मतलब 554 क्या होता है, 18 का मल्टीपल होता है। मतलब 18 का मल्टीपल जितना भी होगा यहाँ मिलेगा, 27 का मल्टीपल जितना भी होगा यहाँ मिलेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि 18 ये भी है, 18 कितना का मल्टीपल है। अगर हम बोल रहे थे 18 दिया 54, 540 डिग्री, तो यहाँ भी मिल रहा है, 270 डिग्री भी है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं शॉर्ट में कि ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है। 360 में फिर 90 जोड़ेंगे, फिर ये 90 जुड़ेगा, फिर ये 90 जुड़ेगा, फिर ये 90 जुड़ेगा, फिर 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 90 जुड़ते जाता है। लेकिन आंसर जो होता है साइन वगैरह का कहाँ से कहाँ तक ही आता है, 0, 30, 45, 60, 90, यही इसी के ना बीच में हम लोग आंसर निकालते हैं जब सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे समझ में आएगा, ठीक है ना। बस इसको अभी लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए कि इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इस पे फंक्शन चेंज होता है। अब देखिए था और क्या लिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं या इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा नोट में लिखिए, नोट ए में कि 90 डिग्री पर 220 डिग्री पर और 450 डिग्री पर और 63 डिग्री पर डॉट डॉट फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन चेंज्ड, फंक्शन चेंज करते हैं। देखिए क्या है, 90 डिग्री है, फिर 90 का ऑड मल्टीपल है, सब ये क्या है 90 × 1, 93, 95, 97। तो ऑड मल्टीपल पे, वही हम यहाँ समझाना चाह रहे थे, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज करेगा, ये याद रख लीजिए भी, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल पे, इसी में बी में लिखिए 0 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 540 डिग्री डॉट डॉट फंक्शंस नॉट चेंज, नॉट चेंज। देखिए ये सब क्या है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, या आप बोल सकते हैं कि 180 डिग्री का, 0 डिग्री तो सभी का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे याद रखिए, हम सजेशन ये करेंगे कि आप ऐसे याद रखिए कि 90 का ऑड मल्टीपल होगा, फंक्शन चेंज करेगा। 90 का इवन मल्टीपल है कि नहीं है, 0 क्या है, इवन के ऑड, इवन नंबर है ना। तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 क्या है 90 × 0, 90 × 2, 90 × 4, 90 × 6। तो 90 के इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं करता है। यहाँ भी 90 से याद रखिए, यहाँ भी 90 से याद रखिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए अब देखिए थोड़ा सा नोट सी में लिखिए, इसी में नोट सी में, नोट ए हैं मिटा देते हैं हम,
नॉट सी। एंगल भी चेंज हो रहा था, फंक्शन किससे चेंज हो रहे थे, इन्वर्स से नहीं, एंगल से। तो देखिए साइन थीटा एंगल में किससे चेंज हो रहा था, कॉस थीटा से, और कॉस थीटा साइन थीटा से। इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको लिखा रहे हैं। और टेन थीटा एंगल में किससे चेंज हो रहा था, कॉट थीटा में, जहाँ चेंज होना था 90 या 220 पर या 630 पर। और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो रहा था। और सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो रहा था। और कॉसेक थीटा खुद सेक थीटा में ही चेंज हो रहा है कि अगर साइन कॉस में तो कॉस भी साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ठीक, आगे थोड़ा समझिए, हम इसको लिखाए थे पहले भी, यहाँ भी लिखाते हैं। ये हो गया एंगल में, इन मतलब चेंज थ्रू एंगल, ऐसा लिखते हैं, चेंजेज थ्रू एंगल। और इसी में लिखे नोट डी में चेंजेज, ये हम लिखाए थे, फिर से लिखाते हैं, थ्रू इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, या इन्वर्स ही लिखते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इन्वर्स ब्रैकेट में करते हैं मल्टीप्लिकेटिव का होता है गुणात्मक, इन्वर्स मतलब होता है प्रतिलोम, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। और इसका मतलब होता है गुणात्मक, ठीक है ना। यहाँ हम कंसेप्ट नहीं बताने वाले कि क्या होता है, ये बस हिंदी बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था कि साइन जो था वो 1/कॉसेक हो रहा था, 1/कॉसेक थीटा था, समझिए थोड़ा सा। और कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा था। टेन थीटा 1/कॉट थीटा था। और कॉट थीटा 1/टेन थीटा था। सेक थीटा 1/कॉस थीटा था। और कॉस थीटा 1/सेक थीटा था इस तरह से। पहले लिखिए इसको, देखिए समझिए, इसमें कंफ्यूजन हमको भी होता था, आपको भी होता होगा। टेन कोट में दिमाग आप मत लगाइए, टेन कोट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, टेन कोट में आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो एंगल में वही इन्वर्स में चेंज कर रहा है। तो 2 फंक्शन खत्म, 4 फंक्शन बचा। तो केवल इसको याद रख लीजिए ना कि साइन कॉस में एंगल में चेंज होता है तो कॉस ही साइन में चेंज होगा, ठीक है केवल। तो जो बचा 2 फंक्शन सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में, एंगल में। यहाँ देखिए इसको याद नहीं करना है। साइन इन्वर्स में कॉसेक में चेंज होता है, ये नहीं बता रहे हैं। तो अगर ये दोनों भी अगर हमको याद है तो ये दोनों अल्टीमेटली याद नहीं होगा हमको। तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है ना, कि इन्वर्स और ये क्या होता है। इसलिए एक जगह पे लिखा दिया हम, लिख लीजिए इसको। अब नोट नंबर ई में लिखिए, नोट नंबर ई में ये भी लिखाए थे, फिर से हम लिखा देते हैं। लिखाने का कारण है मेरा, ठीक है ना। वहाँ पे हम समझाने के लिए लिखाए थे, यहाँ पे आपको एक जगह पे रहेगा तो याद होगा बढ़िया से। एक बार में सरसरी निगाहों से आप इसको देख सकते, समझ सकते हैं। नोट नंबर ई में कॉस माइनस थीटा क्या लिखाए थे, ये समझाएंगे क्यों होता है, अभी नहीं। कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, बाकी में सब माइनस बाहर निकल जाएगा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और क्या बचा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो जितना भी था हम एक जगह पे लिखा दिए। केवल आपको याद रखना है कि कॉस और सेक में अगर एंगल है, जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं एग्जांपल में, अगर आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको जहां क्वेश्चन करना रहेगा क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लेते ऐसे है, कॉस माइनस 270 डिग्री या 275 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट कॉस 275 डिग्री, माइनस मेरा हट गया। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा 10 माइनस 300
365 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस बाहर आ गया और टेन 365 डिग्री। क्यों होता है? साइक्लिसिटी से हम समझा सकते थे आपको, लेकिन समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेक रहता -10 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक 10 डिग्री, माइनस गैप हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग, अब थोड़ा सा अच्छा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला कंसेप्ट हम लोग लिखते हैं। अब समझिए, हम लोग पूरा समझ गए कि फंक्शन कितने होते हैं, रिलेशन क्या होता है फंक्शन के बीच का, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, 90 के ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होते हैं, 90 के इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ हमने सीखा। अब देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है थीटा का, हम क्या बोले थे, साइन फंक्शन है, फंक्शन थीटा देते जाएंगे, आउटपुट निकलते जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मान ऐसे होते हैं एंगल का जिसपे हम लोग खुद भी जज कर सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट का मान कितना कितना होगा। तो जो भी टॉपिक हो, ठीक है ना, अब टॉपिक हम नहीं लिखेंगे, स्टार दे दिए, मतलब आपका नया टॉपिक ही है, ठीक। अब लिखिए वैल्यूज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस एट स्टैंडर्ड एंगल्स, एट स्टैंडर्ड या ऑन स्टैंडर्ड एंगल भी लिख सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड एंगल में तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो इसी पे भरा हुआ है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए हम जो पिछला पढ़ाए हैं वो यूज होगा, अभी आप लोग मत सोचिए यूज कहाँ होगा, क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना। एक ये कंसेप्ट है, उसके बाद हमको कुछ फार्मूला लिखाना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन भी कराया जाएगा, उसके बाद फिर अगला आपका कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। हमको जहाँ जहाँ लग रहा है क्वेश्चन वहाँ हम करवाएंगे, ठीक। आगे देखिए कितना टाइम का हो चुका है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है टाइम। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, पहला नंबर इसमें लिखिए। अब एक चीज हमको बताइए पहले आप लोग, पहले ज्योमेट्री आया होगा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री आया होगा? तो आप बोलिए कि ज्योमेट्री आया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि एक ट्रायंगल में लगता है, जैसा हम बताए थे, और फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पहले पढ़ें, यानी पहले ज्योमेट्री पढ़ें तब ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कि कोई भी व्यक्ति 30 डिग्री, 45, 60 या 90 या 0 का वैल्यू कैसे सोचा होगा? वो 46 डिग्री कैसे नहीं सोच पाया, या 65 डिग्री काहे नहीं सोच पाया? अरे कोई भी जो रिसर्चर होगा या मैथमेटिशियन होगा, इसी पर सारा फंक्शन का मान क्यों दिया? अरे आपको ये भी पता है कि आपको अगर साइन केवल इस पे निकल जाएगा, साइन 30 पे, तो सारा फंक्शन निकल जाएगा। साइन 0 पता हो जाएगा तो सारा फंक्शन पांचों निकल जाएगा। कॉस अगर ये पता चल जाएगा तो सारा निकल जाएगा। टेन अगर केवल एक, मतलब एक पे फंक्शन निकल जाएगा, पांचों निकल जाएगा पाइथागोरस यूज करके, पीवीएच से। तो कैसे समझा होगा? देखिए पहले हम आपको समझाते हैं। तो समझा गया ना कि पहले ज्योमेट्री आया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आया है। लिखते हैं फॉर एंगल, यहाँ लिखते हैं एट एंगल, या एंगल केवल लिखते हैं ए नंबर में, या पूरा ब्लैक में ही लिखते हैं, ठीक है ना। एंगल कितना? 30 डिग्री या 45 डिग्री पहले निकालते हैं। 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को निकालें, ठीक है। ये मतलब एंगल 45 पे हम लोग सब मान जानते हैं, साइन कितना होता है, कॉस कितना होता है, टेन कितना होता है, कॉट कितना होता है। सोचा कैसे होगा थोड़ा समझिए। आपको आप सोच के देखिए, आप मैथमेटिशियन हैं, आपको 45 डिग्री निकालना है, और कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए ना 45 निकालना है, 45 डिग्री में मान। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काम किस में करता है? तो बोलिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, ये ना बोलिएगा। फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर देते समझाने के लिए। आपको 45 डिग्री पर निकालना है, या तो साइन 45 या साइन कॉस 45, कॉसेक 45, सेक 45, टेन 45, कॉट 45, ठीक है। एक 45 डिग्री एंगल होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो आप पहले बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी तो ट्रिगो काम करेगा। और आप बोल रहे कि हमको एक 45 डिग्री रखना है, क्योंकि हमको 45 डिग्री का मान भी तो निकालना है ना। अब समझिए,
अगर ये 45 ये 90 है तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। यानी अब समझिए हम रटा नहीं रहे हैं कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तब 45 डिग्री लेकर के हम चलेंगे, उल्टा नहीं बोल रहे हम। आप समझिए कि 45 निकालना है तो ये ट्रायंगल बना कैसे कि 45 डिग्री हमको निकालना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तभी तो साइन लगेगा, और ये 45 होगा क्योंकि 180 डिग्री सम होता है। अब बताइए अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने साइड 45 का सामने साइड बराबर होता है। अब पाइथागोरस यूज कीजिएगा तो ये a√2 होगा कि नहीं होगा। अब पाइथागोरस नहीं भी पता होता ना तो अगर दो ही साइड से आप 10 नहीं निकाल सकते थे, इसको छोड़ दीजिए, इसको गोली मारिए तो 10 निकल जाता 45 डिग्री पे 1, तो कॉट भी निकल जाता, cos x sin cos सब निकल जाता। तो ये समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, हम केवल एक निकाल देते हैं, साइन 45 डिग्री या 10 पे ही निकाल देते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक हमको निकालना है, बाकी तो सब निकाल लीजिएगा आप लोग खुद से। 1045 डिग्री, तो 1045 ये ले या ये लेते, ठीक है ना। तो इसका सामने ये P हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या है P, ये है B। तो P कितना है, A ये भी है, A ये भी है, साइड सेम है, तो कट के 1 आ गया, यानी 1045 का मान 1 होता है। आप और निकाल लीजिए cos 45 डिग्री। अब आपको ट्रायंगल देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि अगर 1045 पे 1 है ना 1, PB 1:1 में है तो H निकल जाएगा √2, तीनों निकल गया तो cos भी निकल जाएगा उस एंगल पे, ठीक है ना। या यहीं से देख लिए cos 45 डिग्री ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है B/H। B कितना है, ये बेस है, ये P ना हो गया इसका सामने, देखिए एंगल ये है तो ये P हो गया, तो ये है ना B बचेगा, तो A/a√2 कट गया, कितना हो गया 1/√2। अब सारा निकाल लीजिए आप लोग, एक फंक्शन ही निकल गया, सारा निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, या लिख ही देते हैं, साइन का भी निकाल देते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होता है P/H। P 45 डिग्री कितना है A और H कितना है a√2, तो आंसर आएगा 1/√2। कॉट 45 डिग्री या छोड़ देते हैं, इतने तक ही लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, थोड़ा मोड़ा अपने से भी काम किया जाता है ना, पता चलेगा कि क्लास ही लंबा हो गया। अब आते हैं एंगल 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री, एक ही में निकलेगा। अब समझिए थोड़ा सा, आपको एंगल निकालना है, एंगल का मान निकालना है, एंगल का मान निकालना है। आप लोग रटेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए समझिए, पहले तो अगर हमको एंगल 30 से 60 पे निकालना है ट्रिगो फंक्शन, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल छोड़िए, एक ट्रायंगल होना चाहिए ना, कम से कम एक ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक। समझिए थोड़ा सा मेरे बात को, एक ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक। मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है और इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो। कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कहीं भी, 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है। तो 90 डिग्री हमको क्या होगा, बनाना होगा। तो एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और एक चीज़ और बताइए, थोड़ा समझ के देखिए। मान लेते हैं, एक सपोज करते हैं कि ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है मतलब ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। हम लंब तो खींच सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोग बना सकते हैं। ये पॉइंट P है, ये C है, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री भी हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि स्केलेन ट्रायंगल में, ऐसे समझिए, देखिए B नंबर लिखना है आपको आगे, B नंबर एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक। अब समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो। अब ट्रिगोन रेशियो कब निकलता है,
रेशियो जैसे हम बोले एक नंबर x है, दूसरा नंबर 2x है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 2k है, तो आप इसका रेशियो निकाल दीजिएगा कि 1:2 है। क्या इसका रेशियो निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो आप समझ के देखिए कि जहां भी आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री निकालना है, उसका साइड का बीच में कोई ना कोई कॉमन मतलब कॉमनैलिटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो कौन से साइड में, और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनना चाहिए। तो थोड़ा समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मान लेते हैं एक हम ट्रायंगल लेते हैं, पहले समझिए, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, एक ट्रायंगल लिए, और ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्यों ले रहे हैं आपको भी समझ में आएगा। समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए क्यों हम ले रहे हैं समबाहु, थोड़ा समझ के देखिए। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये थीटा है सपोज कर लेते हैं। ये आपको a दिया हुआ है, ये 2a दिया हुआ है। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये a दिया है, ये 2x दिया हुआ है, ये थीटा निकालना है। आप यहाँ थीटा निकाल सकते हैं, या किसी साइन टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं कि टेन थीटा कितना होगा, या हम इसको a ही ले लेते हैं सपोज करते हैं, यार इसको x रख देते हैं। तो आप बोलिएगा टेन थीटा a/a है, यानी कि 1 है, यानी कि टेन थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। आप यहाँ थीटा निकाल के बताइए। तो आप क्या लिखिएगा? टेन थीटा बराबर a/x। जब ये रेशियो ही नहीं निकलेगा तो थीटा का मान कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए मेरा मजबूर है, समझिए, ये कोई ना बराबर होना चाहिए। ये 3a भी हो सकता है, ये a भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना हो जाएगा? 3a पे कट करके ये 3 बचेगा, तो 3/1 है। तो 3/1 अगर 10 है तो हम कॉट भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं, कॉसेक भी, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ये 3a/x है, तो यहाँ हम क्या लिखना होगा? हमको यहाँ लिखना होगा 3a/x। जब ये कटबे नहीं करेगा तो हम 10 कोट कहाँ से निकाल पाएंगे कुछ वैल्यू? रेशियो ये तो पूरा कट रहा है। तो हम वही बोल रहे कॉमनैलिटी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे a का मल्टीपल है तो यहाँ भी मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो वेरिएबल किस में सेम होता है? आप बोलिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब देखिए समझिए, इसीलिए हम ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिए इसको। और हम क्या पहले ज्योमेट्री आया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आया है। तो ज्योमेट्री अगर आप पढ़ें पहले ही कि जैसे यहाँ से हम लंब खींचते हैं, जैसे हम यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये आधा आधा हो जाता है। तो अगर मान लेते ये साइड है, ये साइड है, तो ये a हाफ हो जाएगा, ये a हाफ हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री होता ही है, ये 60 डिग्री होता ही है। और ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। हम अभी समझा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, बस ये समझ ली। ABC अगर समबाहु त्रिभुज है तो 60 60 60 होना चाहिए था। लंब खींचे हैं तो इसको बांट दिया 30 30 में, और लंब हो गया 90 डिग्री। इसीलिए तो अगर आपको पहले से प्रॉपर्टी पता था, ज्योमेट्री में अगर आप पहले से पढ़े ये प्रॉपर्टी, तो आपको नहीं पता है कि साइड कॉमन भी है, ये निकल जाएगा √3a/2, √3a/2। तो आप अगर ये पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, हमको समबाहु, अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो रेशियो सबका क्या है? निकल जाएगा, यहाँ से भी रेशियो निकल जाएगा। इसी कारण से इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया जाता है 30 डिग्री लेने के लिए, ठीक है ना। 30 डिग्री तो कोई भी एंगल में हो सकता है, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं हो सकता ऐसा। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हमको लिखना है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो ये एंगल है, आपको पता नहीं है कि √3/2 होता है, हमको प्रूफ ना करना है √3/2 होगा। तो ये अगर एंगल है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/h, P/h। तो P इसका सामने कितना है? √3a/2, a/2, और h कितना है? a, तो a से a कट गया, कितना आ गया? √3/2 होता है साइन 30 डिग्री। अब इसी तरह से अगर हम साइन 30 डिग्री देखते हैं, साइन 60 डिग्री हो गया, तो उसी ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री बन रहा है। तो साइन 30 का फॉर्मूला, अरे साइन का फॉर्मूला तो P/h ही ना होगा। लेकिन अगर हम 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा P और ये h का h ही रहेगा। तो P हो गया a/2 और ये हो गया a से कट गया, यानी 1/2। तो अगर आपको साइन 60 निकल गया तो आप उसको बिना देखे हुए cos 60 भी निकाल सकते हैं, सब कुछ। इसको P/h मान लीजिए,
पाइथागोरस लगाइए या यहीं से कर सकते हैं, सारा फंक्शन आपका निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दो कौन सा एंगल बचा है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब बचा है एंगल 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे एंगल 0 डिग्री। देखिए समझिए, एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। हमको एक चाहिए कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मतलब एक ट्रायंगल होना चाहिए। क्या कोई भी ट्रायंगल में 0 डिग्री बनेगा कभी भी? 0 डिग्री क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है, तो कहां से ट्रायंगल बना। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लिया गया है कि ये लाइन में भी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं पतला सा। आप लोग ये पढ़ेंगे कि लाइन का कुछ विड्थ होता नहीं है, चौड़ाई नहीं होता है, लेकिन अगर लाइन है कुछ ना कुछ मिनिमम माइक्रो या नैनो में कुछ ना कुछ तो इसका चौड़ाई होगा। अब चौड़ाई होगा तो इसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, बहुत छोटा, ठीक है ना। तो समझिए थोड़ा सा 0 डिग्री कैसे बनेगा, थोड़ा समझ के देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, समझिए थोड़ा सा। ये थीटा है सपोज कर लेते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर इस ये थीटा थी, पी होगा, पी से परपेंडिकुलर, ये बी से बेस और ये एच से एच। अब बताइए ये 0 डिग्री कैसे बनेगा, आपको 0 डिग्री पर ना वैल्यू निकालना है, थीटा 0 होना चाहिए। तो थीटा अगर 0 करना है आपको, तो इसको क्या कीजिएगा, पूरा ये जैसे जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, एंगल मेरा कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आते 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 ही जब ये हाइपोटेनियस यहाँ पे जब जा करके सटेगा, हाइपोटेनियस यहाँ पे जब आ करके सटेगा, तभी तो मेरा एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हाइपोटेनियस इसी पे आ जा रहा है, बेस पे ही आ जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में इन दिस केस जो हाइपोटेनियस है, पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, या एच ही लिखते हैं ना, हाइपोटेनियस है, ये बराबर किसके हो जा रहा है, बेस के। और पी क्या हो जाएगा, आप खुद से बताइए। तो देख रहे हैं जैसे जैसे आप इधर से इसको सरकाते जा रहे हैं नीचे नीचे नीचे, पी तो 0 ना हो गया, तो पी आपका 0 हो गया। अब अगर आप तीनों अगर ये पता है तो आप कोई भी फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा कि हम साइन 0 डिग्री में निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बटे में एच। पी कितना है बोलिएगा 0, और एच कितना है, एच मान लेते एच है, तो कितना होगा 0 होगा। अगर आपको कॉस 0 डिग्री निकालना है, कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होता है बी बटे में एच, तो बी और एच सेम है, तो सेम सेम कट के 1 नहीं आएगा। आप बोलिएगा नहीं हमको निकालना टेन 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो टेन क्या होता है पी बटे में बी, पी कितना है 0, और बी कुछ भी हो सकता है, बी बेस है ना, हमको थोड़ी पता कितना है, तो ये 0 हो गया। आप बोलिएगा नहीं हमको कॉट निकालना है, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट कितना होता है बी बटे में पी, तो बी कितना है, बी तो बी है, लेकिन पी कितना है 0, तो इन्फिनिटी बन गया। तो आप इसी तरह से और भी बता ही देते हैं। क्या बचा, साइन कॉस हो गया, सेक देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री कितना होता है एच बटे में बी, और कॉसेक 0 डिग्री कितना होता है, तो बोलिएगा एच बटे में पी। हाइपोटेनस कितना है बोलिएगा 0, और बेस तो बेस है, तो ये भी 0। बोलिएगा हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है यहाँ पे, हाइपोटेनस कुछ भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर 0 है, तो ये इन्फिनिटी बन जा रहा है। तो जो आप रटे वो समझिए यहाँ पे, जैसे जैसे इसको नीचे ला रहे हैं, ये हाइपोटेनियस इस पे आ गया, तभी तो 0 डिग्री बनेगा, और पी 0 ना हो गया। अब आते यार 90 डिग्री पर, ठीक है, लिख लीजिए इसको। नाइन्टी डिग्री, ठीक, फिगर बनाते हैं हम लोग। ए बी और ये सी, ये एंगल मेरा मान लेते हैं 90 डिग्री होना चाहिए।
लेकिन हो नहीं सकता रियल में। क्यों, पहले समझिए। 90 डिग्री हमको साइन कॉस का फंक्शन चाहिए, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए और 90 पर चाहिए हमको। तो 90 डिग्री क्या हम दो ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, बताइए 90 डिग्री कब बनेगा? ये एंगल 90 डिग्री कब होगा? मान लेते थीटा है, ये 90 डिग्री कब बनेगा? समझिए, जब इसको घसकाते मान लीजिए ये इस तरह से एक रस्सी रखा हुआ है, जब इसको आप रस्सी से मान लीजिए कूदना है आपको, यहाँ से इसको पकड़ कर यहाँ से झूल के यहाँ पे आना है, तो आप जब तक यहाँ से जैसे जैसे यहाँ जाइएगा, जाते 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 यहाँ पहुँचेगा, तभी ना एंगल 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस कंडीशन में जो ये क्या था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था। तो अब जैसे इसको एंगल 90 डिग्री करने खोज रहे हैं, तो हाइपोटेनस का हो रहा है, पूरा इस पे आ जा रहा है। देखिए समझिए, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते आप हाइपोटेनस पर आएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर आएगा या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पर आएगा, तभी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाला एंगल तभी 90 डिग्री होगा। अब समझिए, तो इस कंडीशन में इन दिस केस क्या हो रहा है? इन दिस केस कि जो मेरा हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, और आप लोग खुद बोलिएगा कि बेस 0 हो गया। बेस कहाँ बचा? जब आप यहाँ से पूरा यहाँ पे आ गए, यहाँ से आते 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 यहाँ पर, तो बेस बचा कुछ भी? इसका पॉइंट बन गया यहाँ पे, तो बेस 0। अब बताइए, अब सारा का वैल्यू निकालिए। साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री। साइन 90 क्या फॉर्मूला क्या होता है पहले बोलिएगा? P बटे H होता है। ये कॉस क्या होता है? B बटे H होता है। टेन क्या होता है? P बटे B होता है। कॉट क्या होता है? B बटे P होता है। सेक H बटे B होता है, और कॉसेक H बटे P होता है। अब समझिए, P तो P है, P कुछ भी ना हो सकता है। P कहाँ हमको पता है कितना है? P तो P है, लेकिन हाइपोटेनस भी कितना है? दोनों बराबर ही है, तो दोनों कट करके, ये दोनों जब बराबर है तो काटेंगे तो 1 आएगा। आपको पता है साइन 91 होता है। कॉस 90 देते, बेस कितना है? 0, और हाइपोटेनस कुछ भी हो सकता है। हाइपोटेनस कुछ भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाइपोटेनस ये ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखिए, ठीक है। इसको मिटाते पहले। साइन 90 डिग्री क्या होता है? P बटे H। P तो P है, हमको थोड़ी पता है P कितना है। P तो हमको पता नहीं है, P हमको पता नहीं है। और H कितना है? H भी जिसका तस है, मतलब ये हम बोले कि दोनों कट करके 1 ना आ जाएगा जब दोनों सेम है तो। अब देखते हैं कॉस 90 डिग्री, ये क्या होता है? B बटे में H। B कितना है? 0, हाइपोटेनस हमको पता नहीं तो 0 हो गया। अब देखते हैं टेन 90 डिग्री, ये होता है P बटे में B, तो P कितना है? बोलिएगा P है, और B 0 है, तो ये इन्फिनिटी बन गया। उसी तरह से अब इधर देखिए, इसको मिटा देते हैं। कॉट 90 डिग्री मतलब एंगल है। कॉट का मान कितना होता है? B बटे P, तो B कितना है? 0, और P कुछ भी हो सकता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कौन सा दो फंक्शन बचा। सेक 90 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री। तो सेक क्या होता है? H बटे में B। H कितना है? हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, लेकिन ये 0 है, B 0 है, तो इन्फिनिटी बन गया। देखिए B 0 है कि नहीं। आगे आते हैं कॉसेक, ये होता है H बटे में P। H कितना है? H हाइपोटेनस है, अब दोनों बराबर ना है, देख रहे हैं H और P बराबर है, तो भागा देंगे एक दूसरे से तो 1 आएगा। यही आपका आंसर है। तो आप आज समझ गए कि 0 डिग्री का एंगल कैसे निकलता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, 30 कैसे निकलता है, 60 कैसे, 45 कैसे निकलता है, 60 कैसे निकलता है, और 90 डिग्री कैसे निकलता है। बस यही समझना है आपको। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि टेबल सब बना हुआ है, 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू,
0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू, 30 डिग्री पे 10 मतलब 10 45, कॉट 45, सेक 45, सारा का जो टेबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो पूरी आपको लिख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कुछ फार्मूला करवाएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। फिर क्वेश्चन आंसर जब कुछ हो जाएगा जहाँ तक हमको लगेगा, उसके बाद फिर से आपका फार्मूला इस तरह से हम करके फार्मूला क्वेश्चन फार्मूला कंसेप्ट इस तरह से करके आपको पूरा क्लियर करवाएंगे और फिर आपका क्वेश्चन 500 या 500 मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री का होगा ही होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।